आज मैं चुनौती दे सकती हूं, कांग्रेस द्वारा नियुक्त किया गया एक भी वाइस चांसलर आकर कहे प्रमाण के साथ कि मैंने भगवाकरण किया है, मैं राजनीति छोड़ दूंगी। इसी सदन में शायद आज सोनिया जी नहीं है, उनको नहीं बोल सकती। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने शायद ये कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, एक जीता जागता राष्ट्र पुरुष है। अटल जी ने कहा था कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, ये अर्पण की भूमि है, ये तर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकड़ कंकड़ हमारे लिए शंकर है। हम जिएंगे तो इस भारत के लिए और मरेंगे तो इस भारत के लिए, और मरने के बाद भी गंगा जल में बहती हुई हमारी अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय। प्रश्न ये उठता है कि जिस अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ये कहा, उन्होंने समर्थन किया इंदिरा जी का, दुर्गा का उन्हें स्वरूप माना। जब राष्ट्र के वैभव के लिए इंदिरा गांधी ने कहा कि जाओ और इंसानियत की रक्षा करो, आज मैंने देखा दे से पॉलिटिक्स मेक्स स्ट्रेंज बेड फेलोज। सुगता बोस जी जब अपना भाषण दे रहे थे, एकेडमिकली बहुत अच्छा भाषण है, मैं भी सराहना करती हूं, तो सोनिया जी, राहुल जी, they were like compelled, they should, we all should compliment each other, shook his hand. I only wished that Dr. Bose was here to gift them a book called Dead Reckoning by Sharmila Bose. Who is Sharmila Bose? Dr. Bose's sister, a renowned historian. And in the Dead Reckoning she writes that the Bangladesh Liberation War was a fallacy. That the Pakistani army never did anything to the Bangladeshis that Indira Gandhi went to support. इसलिए आज प्रश्न ही उठता है कि सत्ता तो इंदिरा गांधी ने भी खोई थी, लेकिन उनके बेटे ने कभी भारत की बर्बादी के नारों का समर्थन नहीं किया था। इसलिए मेरा आग्रह है, दुर्भाग्यपूर्ण है वेंकैया जी ने जो कहा कि कई बच्चों की मृत्यु हुई। 2012 में ही रेगुलेशन बना था यूजीसी का